गाज एलिमिनेशन मेथड। आज जो टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है गाज एलिमिनेशन मेथड। गाज एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिस तरह हमने मैट्रिक्स की मेथड की मदद से और क्रेमर रूल की मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ था। तो आज हम गाज एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। गाज एलिमिनेशन मेथड के लिए ज़रूरी है कि हमें एक एलान फॉर्म क्लियर हो कि एक एलान फॉर्म क्या है। ये हमारे पास उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 2 3 -1 0 1 2 0 0 3 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये एक एलान फॉर्म में है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ रो बाय रोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक एलान फॉर्म के लिए दो कंडीशंस थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसमें तो एक नंबर ऑफ जीरोज़ रो बाय रो इंक्रीज़ होंगे, दूसरा इसमें अगर ज़ीरो रो हो तो वो सबके लास्ट में होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 1 2 3 4 5 0 5 6 7 0 0 0 0 तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज़ रो बाय रोज़ इंक्रीज़ हो रही है और जो ज़ीरो रो है वो सबके लास्ट में है। तो एक एलान फॉर्म मस्ट है गाज एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो हमारा मेन कोशिश ये होगा कि हम मैट्रिक्स को एक एलान फॉर्म में ट्रांसफ़र करें। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ हमें एक सिस्टम दिया गया है x1 - x2 + x3 = 1, x1 + 2 x2 - x3 = 7, -x1 + 4x2 - 3x3 = 4। ये हमें 3 इक्वेशंस दिए गए हैं और इसमें अननोन जो है, जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो भी 3 है, x1 x2 x3, और इसको हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम, अगर हम इस गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करें तो हमारे पास ये सिस्टम बनता है 1 - 1 1 1 2 - 1 -1 4 - 3। दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x1 x2 एंड x3 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स x1 x2 x3 = मैट्रिक्स 1 7 एंड 4। हमने गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको हम मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इस अननोन मैट्रिक्स को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 7 4 मैट्रिक्स को, इस कॉलम मैट्रिक्स को हम b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ मैट्रिक्स ए हमारे पास ये बन रहा है और मैट्रिक्स बी हमारे पास ये बन रहा है। अगर हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को गाज एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना है, फिर उससे हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपने गाज एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो आपने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ 1 - 1 1 1 2 - 1 -1 4 - 3 ये मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 7 4 ये मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स ए बी को गाज एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहे तो हमारा मेन टारगेट और हमारा मेन गोल क्या होगा? 1 - 1 और 4 को 0 करना। अगर हम इन 3 एलिमेंट्स को आसानी से 0 कर सके तो बाकी हम सब्स्टिट्यूशन से x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन गाज एलिमिनेशन मेथड के लिए ज़रूरी है कि ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाए? 0 हो जाए। और इन एलिमेंट्स को हम 0 कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को हम 0 कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोज ऑपरेशन। रोज ऑपरेशंस के मदद से हमने इस मैट्रिक्स को, अगर इसको हम एक मैट्रिक कंसीडर करें तो इस मैट्रिक्स को हम एक एलान फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि 1 - 1 4 को 0 करना ऐसा है कि हम इस मैट्रिक्स को एक एलान फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 को 0 करना है। ऑपरेशंस भी आप लोगों ने ऐसे अप्लाई करनी है कि जो एलिमेंट ऑलरेडी आप 0 करें तो उसको उस पर अगेन ऐसा ऑपरेशन अप्लाई ना हो जिससे वो एलिमेंट दोबारा डिस्टर्ब हो जाए। तो सबसे पहले हमने इस 1 को 0 करना है और हमारे पास 3 किस्म के ऑपरेशंस हैं। एक तो ये कि हम एनी 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम एनी कांस्टेंट किसी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट 0, और तीसरा ही अगर हम कोई कांस्टेंट किसी रो से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट हम किसी और रो से
ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म के ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर 1 को हम 0 करना चाहें तो इस 1 के मदद से, फर्स्ट रो की मदद से मैं इसे बआसानी 0 कर सकता हूँ। अगर सेकंड रो से अगर ये एलिमेंट जो हम 0 करना चाहते हैं ये सेकंड रो में मौजूद है, अगर इस एलिमेंट से मैं ये एलिमेंट माइनस करूँ तो ये बआसानी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो हम रो 2 से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिटी के साथ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रो इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे तो लिहाजा हम यहाँ पे रो इक्विवेलेंट लिखते हैं। हम ऑपरेशन सेकंड रो पे अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो अपनी जगह पर होगी, थर्ड रो भी अपनी जगह पर होगी, और सेकंड रो पे हम ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं और ऑपरेशन ये है कि हम रो 2 के साथ रो 1 को प्लस करना चाहते हैं। तो रो 2 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, रो 2 माइनस रो 1। अगर रो 2, चूँकि हम चेंजिंग रो 2 में करते हैं, ऑपरेशन हम रो 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो रो 2 से हमने रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि इस 1 से ये 1 माइनस हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। 2 से अगर -1 हम सब्ट्रैक्ट करें, 2 हमारे पास ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस R1 है, तो ये R2 की सेकंड वैल्यू हमारे पास 2 है माइनस अपनी जगह, और R1 की सेकंड वैल्यू हमारे पास -1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह रो 2 की थर्ड वैल्यू -1 है माइनस अपनी जगह पे, और रो फर्स्ट की थर्ड वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हमें आंसर क्या देगा, -2 देगा। और इसी तरह 7 से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने ये एलिमेंट 0 कर लिया। नेक्स्ट हमारा गोल ये है कि हमने -1 को 0 करना है। तो -1 को हम 0 कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो को हम ऐड करें थर्ड रो के साथ तो -1 + 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये अगेन रो इक्विवेलेंट बनेगा। यहाँ पे मैंने रो इक्विवेलेंट लिखा था क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं है। इसकी रो में कोई ऑपरेशन हम किसी किस्म का ऑपरेशन हम अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी साइन अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे रो इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 - 1 1 1 और 0 3 - 2 6 अपनी जगह पे। थर्ड रो पे अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ऑपरेशन हमारे पास क्या है, R3 + R1। R3 + R1 अगर -1 के साथ 1 प्लस हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। 4 के साथ -1 प्लस हो जाए तो ये 3 बन जाएगा। -2 के साथ -3 के साथ -2 प्लस हो जाए तो ये -5 बन जाएगा। और 4 के साथ जब 6 प्लस हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने ये 3 एलिमेंट्स 0 करने हैं। तो दो तो हम ऑलरेडी 0 कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी हमारे पास क्या है, 3 की है। अगर हम इस 3 को 0 करना चाहें तो अगर थर्ड रो से मैं सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आसानी से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये रो इक्विवेलेंट होगा। 1 - 1 1 और 1 अपनी जगह पर, 0 3 - 2 6 अपनी जगह पर। ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं थर्ड रो पे और थर्ड रो का ऑपरेशन क्या है, R3 - R2। 3 से 3 माइनस हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। तो ये R3 ये थर्ड रो में है, ये 3 और ये 3 सेकंड रो में है। तो लिहाजा ऑपरेशन हम क्या अप्लाई करते हैं, R3 - R2। 0 - 0 = 0, 3 - 3 = 3, -5 - n2 - 2 = -3, 10 - 6 = 4। तो अब अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो हमें ये इकेलान फॉर्म में नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोज रो बाय रोज इंक्रीज हो रही है। तो ये 1 - 1 कोफिशिएंट्स थी x1 की, -1 2 4 कोफिशिएंट्स थी x2 की, और 1 - 1 - 3 कोफिशिएंट्स थी x3 की।
तो अब हमने इस मैट्रिक्स को सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है कि किस तरह हम इस को अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी कोफिशिएंट्स है x1 की, ये x2 की कोफिशिएंट है, ये x3 की कोफिशिएंट है। तो अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें तो 1x1 माइनस 1x2 प्लस 1x3 इज़ इक्वल टू ये 1 बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास है 0x1 तो ये 0 बन जाएगा, प्लस 3x2 तो ये 3x2 बन जाएगा, और माइनस 2x3 इज़ इक्वल टू 6। 0x1 प्लस 0x2 माइनस 3x3 इज़ इक्वल टू 4। अगर इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, -3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। Putting this value in this equation, तो 3x2 minus 2 into x3 minus 3 divided by 4 is equal to, तो minus 4 divided by 3 sorry, is equal to 6. 3x2 is equal to 6 minus 8 divided by 3. फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, और x2 x3 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लो तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ गाज एलिमिनेशन मेथड, ये हमारा मेन गोल था। तो गाज एलिमिनेशन मेथड हमने डिस्कस की, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाज जॉर्डन मेथड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज गॉर्डन मेथड। थैंक यू।